वेलकम बैक टू अवर चैनल पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल द केयर गिवर्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑटिज्म। और ये ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस पे छोटा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हमने पूरी सीरीज को 3 हिस्से में बांटा है। देयर विल बी 3 पार्ट्स, तो आप इन्हें धीरे धीरे देख पाएंगे। इसे एक्सप्लोर करिएगा इस टॉपिक को और लोगों को भी सजग बनाइएगा। फर्स्ट पार्ट में हम जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली ईयर्स, मॉनिटरिंग डेवलपमेंट, रिकॉग्नाइजिंग अर्ली साइंस, role of pediatricians and teachers, why early detection matters, understanding autism, common misconceptions, increasing evidences, possible causes, early signs of autism, importance of early intervention, types of interventions, and encouragement for parents. आइए आज शुरू करते हैं पहला पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे के अंदर अर्ली डिटेक्शन कैसे किया जाए ऑटिज्म का, और इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप कैसे किया जाए ताकि उसकी डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके और वो अपनी जिंदगी सही तरीके से बिता सके। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अर्ली 7 साल बहुत ही क्रूशियल होते हैं, बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। उसमें ब्रेन और बॉडी दोनों को जैसे आप मोल्ड करना चाहेंगे वैसे बच्चे की मोल्ड होती है। जिस तरह आप ट्रेनिंग देते हैं बच्चे के माइंड को और बॉडी को, उसी तरह से वो ट्रेन होना शुरू हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ द अर्ली ईयर्स, यानी शुरुआती जो साल है उनका क्या महत्व है बच्चे की ग्रोथ में। तो भैया ये बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखें कि जो शुरुआती 7 साल हैं वो बच्चे के मस्तिष्क यानी दिमाग और शरीर के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हर बच्चा अलग तरीके से विकसित होता है, तो कभी ये ना सोचें कि मेरा बच्चा दूसरे के बच्चे की तरह क्यों नहीं है। तो हर एक बच्चे की कहानी डिफरेंट है, वो अलग तरीके से डेवलप होता है, विकसित होता है। डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे नर्चर कर रहे हैं। हर चीज़ में ताना तो नहीं मार रहे हैं, हर चीज़ में उसे मोटिवेट करते हैं या उसे डिग्रेड करते हैं। पॉइंट नंबर 2, मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट, यानी बच्चे की जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है उसको हम डे टू डे या टाइम टू टाइम कैसे मॉनिटर करें, कैसे उस पर नज़र रखें और किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो भाई जब बात आती है बच्चे के विकास पे निगरानी रखने की, यानी कि डेवलपमेंट पे ऑब्जर्वेशन करने की, तो माँ से बेहतर और कोई नहीं है। हालांकि पिता भी अपना रोल प्ले करता है, लेकिन माँ एक ऐसा इंसान है जो हमेशा बच्चे के करीब होती है उसके शुरुआती 5-6 सालों में या 7 सालों में, जब तक वो स्कूल नहीं जा रहा होता। तो वो ये ज़रूर सुनिश्चित करे कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है उस पर करीबी नज़र रखें, बहुत ज़रूरी है। और वो ये देखें कि बच्चा सही दिशा में बढ़ रहा है। तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि केवल वो सामान्य मील के पत्थर यानी माइलस्टोन्स को चेक ना करें। जैसे कि बच्चा बैठ रहा है तो हम उसमें बड़े खुश हो जाते हैं, बच्चा रेंग के चल रहा है या दोनों पैरों पे खड़ा होकर चलना शुरू कर देता है तो हम बहुत खुश होना शुरू कर देते हैं। ये छोटे छोटे मील के पत्थर हैं, सामान्य है, नॉर्मल है। लेकिन इससे भी ऊपर की चीज़ों पे हमें देखना ज़रूरी है, जिसके लिए हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 कि अर्ली साइंस को हम कैसे पहचानें। तो जो डेवलपमेंटल डिलेज हैं या हम कहते हैं विकासात्मक देरी, तो इसके संकेत यानी जो लक्षण हैं वो बहुत ही छोटे हो सकते हैं और आसानी से चूक भी सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए पिछले पॉइंट में हमने बात की कि विकास पे जो निगरानी रखनी है वो बहुत ही पैनी रखनी है, बहुत ही क्लोज वॉच रखना है हमें। अब इनमें कौन कौन से ऐसे संकेत होते हैं आइए बात करते हैं। जैसे आँखों का संपर्क नहीं कर पाना। बच्चा कई बार क्या करता है कि आँखों का संपर्क नहीं मिला पाता, क्योंकि आपको लगता है कि अभी वो बहुत छोटा है। जब आप उसे आवाज़ लगाएंगे, नाम पुकारेंगे तो प्रतिक्रिया नहीं दे पाता, यानी उस पर रिएक्शन नहीं दे पाता। तो आपको लगता है किसी और तरफ वो देख रहा है, ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चा प्रॉपर तरीके से जो आवाज़ लगा रहा होता है उसकी तरफ प्रतिक्रिया देता है। तो ज़रूरी है कि जब आप बच्चे के आसपास हों तो चारों तरफ से कभी ताली बजाएं, उसको नाम से पुकारें, थोड़ा दूर खड़े होके भी, ताकि वो रिएक्शन दे। अगर गर्दन उस तरफ घुमाता है तो आपको पता चल जाता है कि बच्चा नाम पुकारने पर प्रतिक्रिया दे रहा है, या ताली बजाने पे या किसी भी तरह की आवाज़ चारों तरफ से करने पे उसका आंखों का संपर्क हो रहा है उस आवाज़ से या नहीं। अगला जो साइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चा शुरू में बड़ा होता है तो आप छोटे मोटे रोल प्लेस कराते हैं या छोटे छोटे इशारे करते हैं तो बच्चे संकेतों को पहचान नहीं पाते। ये हमारे
कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण हैं, संकेत हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं और कई बार नज़रअंदाज होने का खतरा है। पॉइंट नंबर 4 जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीडियाट्रिशियंस का और टीचर्स का इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं यानी कि पीडियाट्रिशियंस हैं और प्री स्कूल के टीचर्स, इनका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है ये जानने में कि बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है या जो विकास की दर है उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही है। कहने का मतलब ये है कि जब आप बाल रोग विशेषज्ञ यानी पीडियाट्रिशियन के पास जब भी जाएं तो की डिटेल में उनसे बात करें कि कहीं कोई ऑटिज्म का कोई लक्षण बच्चों में उनकी तरफ से नज़र तो नहीं आ रहा। इसके लिए बाल रोग विशेषज्ञों में भी स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑटिज्म स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे मिलना ना भूलें। और प्री स्कूल के जो शिक्षक होते हैं यानी प्री प्राइमरी क्लासेस के, जब बच्चा क्लास 1 में या 2 में पहुंचने से पहले की जो स्टेजेस होती हैं, जो हमारी बाल वाटिका की स्टेजेस हैं जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है अदर वीडियोस में, वो शिक्षक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि बच्चा किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहा है, टीम एक्टिविटीज़ कैसे कर रहा है, कोई भी जो दिया हुआ टास्क है वो कैसे पूरा कर रहा है क्लासरूम में। तो कई बार हम बच्चों पे दोष डालना शुरू कर देते हैं कि भाई बच्चा क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा, और उल्टा टीचर से लड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि वो टीचर सब कुछ देख रहा होता है क्लासरूम में कि सारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई एक सर्टेन बच्चा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो हमें चाहिए कि उन टीचर से डिस्कशन करें कि हमारा बच्चा क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा। पॉइंट नंबर 5, अर्ली डिटेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है या क्यों ज़रूरी है। अर्ली डिटेक्शन क्यों ज़रूरी है ये तो हम सभी जानते हैं। इसको बहुत आसान एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ख़ासतौर से महिलाएं, जब आप खाना बनाती हैं तो आप टाइम पर उसमें से थोड़ा सा निकाल के नमक चखती हैं कि नमक बराबर है या नहीं, मसाले बराबर हैं या नहीं। और अगर नहीं होता तो खाना पकने के दौरान उसमें अगर वो मसाले टाइम से डाल दिए जाएं या नमक टाइम से डाल दिए जाएं तो उसका मिश्रण सही होता है। सेम तरीके से जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है अर्ली स्टेजेस पे, तो उसमें अगर आप हस्तक्षेप करें यानी कि इंटरवेंशन करें और पहचान जाए कि कहाँ गड़बड़ें हो रही हैं, तो आपके जो डेवलपमेंट के परिणाम हैं यानी बच्चों की ग्रोथ के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतर बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑटिज्म। अगर हम इसे समझेंगे नहीं तो हम अर्ली साइंस को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे या किसी और की सहायता हम वक्त रहते नहीं कर पाएंगे। अब जब बात आती है ऑटिज्म को समझने की तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि एक न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ना कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है। और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है न्यूरोडाइवर्सिटी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि न्यूरोडाइवर्सिटी क्या है और ऑटिज्म उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो इसमें जो चीज़ें शामिल हैं यानी न्यूरोडाइवर्सिटी और न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर को समझने में वो हमें ये समझना चाहिए कि ये एक सामाजिक विकास की कमी है। बच्चे विकास उस तरीके से नहीं कर पाते अपना समाज को लेके यानी अपनी सोसाइटी को लेके या अपनी सराउंडिंग को लेके, जिस तरह से उन्हें ढलना चाहिए, जिस तरह से उन्हें उसमें अडेप्ट करना चाहिए। उनकी भाषा और संचार में थोड़ी कमी होती है। कुछ और चीज़ें हैं जैसे गतिविधियाँ और व्यवहार यानी कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं और जो किए जाने वाली चीज़ें हैं या जो बताई जाने वाली चीज़ें, जो बोल चाल की चीज़ें हैं, उसमें बच्चा बार बार एक ही चीज़ को अगर रिपीट करे तो ये भी ऑटिज्म के कुछ ऐसे छोटे छोटे न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर के ये कुछ संकेत हैं। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कुछ मूवीज़ इंडिया में प्रचलित हैं जो इस टॉपिक को कवर करती हैं, जैसे तारे ज़मीन पर, माय नेम इज़ खान, हिचकी या डियर ज़िंदगी। बॉलीवुड में ये टॉपिक बहुत ही डिले से शुरू हुआ जो कवर करता है, बट हॉलीवुड इसे लेके बहुत टाइम से सजग है। बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं जिन्हें आप देख के इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, ऑटिज्म को लेके जो ज्यादातर मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के दिमाग में, उन्हें हम इस पॉइंट में दूर करेंगे। तो ऑटिज्म को हम मानसिक मंदता यानी मेंटल रिटार्डेशन से कंपेयर नहीं कर सकते, बल्कि कई ऑटिस्टिक व्यक्ति जो होते हैं वो और बुद्धिमान होते हैं। कई बार बुद्धिमत्ता का औसत उनका जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं जैसे कि पैरामीटर्स जो हमने एक बुद्धिमत्ता का यानी IQ लेवल को नापने का जो पैमाना बनाया हुआ है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं
उसके अकॉर्डिंग वो फिट नहीं बैठ पाते उन IQ टेस्ट्स में, जिसकी वजह से उनकी इंटेलिजेंस को सही नापा नहीं जा सकता। काफ़ी मुश्किल आती है। हालांकि कई बार वो पैरामीटर्स से भी ऊपर के इंटेलिजेंस लेवल पे होते हैं। अगला पॉइंट ये डिस्कस करने के लिए है कि ऑटिज्म के केसेस कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर हम ऑटिज्म की बढ़ती हुई घटनाओं के बारे में बात करेंगे तो इसकी जो दर है, अगर हम सूत्रों की माने तो पहले 10,000 में से 1 में होती थी, लेकिन कुछ दशकों में बढ़कर ये आंकड़ा 2020 में 36 में से 1 का हो गया है, जो कि बहुत ही चिंताजनक बात है। और ये दोनों जेंडर्स में पाई जाती है। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य हो सकता है कि लड़के इसके सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। पॉइंट नंबर 9, व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज। जब हम बात करते हैं ऑटिज्म के पॉसिबल कॉजेज की, तो इसकी ऊपर स्टडीज अभी भी चल रही हैं और इसकी थ्योरीज बहुत डाइवर्स हैं। जेनेटिक फैक्टर्स से लेके एनवायरमेंटल फैक्टर्स तक सारी चीजें शामिल हो सकती हैं इसमें। जो कंट्रीब्यूटर्स हैं जिनकी वजह से ऑटिज्म हो सकता है, उनमें कंट्रीब्यूटर्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है कि जहरीले पदार्थ, हम जैसे DDT से युक्त कई चीजें आज के दौर में हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे, बच्चों को अर्ली स्टेजेस में ऐसे फल खिला रहे हैं, सब्जियां खिला रहे हैं जिनको हम ढंग से धोते नहीं है। DDT की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, टॉक्सिन्स हैं उसके अंदर। डिफरेंट तरह की वैक्सीन्स, या तो जो मदर को लगी हो या जो बच्चों को लग रही है, उन वैक्सीन्स के ऊपर बड़ा गौर से देखना जरूरी है कि कहीं वो किसी अदर बीमारी का बायस ना बन जाए। प्रोसेस्ड फूड्स जो हम आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा देने लगे हैं, उसकी वजह से भी ऑटिज्म अर्ली स्टेजेस में बच्चों में आ सकता है। और कोशिश करें कि प्रोलॉन्ग स्क्रीन टाइम से हम बच्चों को बचाएं, यानी कि बहुत लंबे समय तक हम स्क्रीन टाइम ना दें, मोबाइल ना दें यूज़ करने के लिए बच्चों को। उसके लिए बच्चों को कई तरह की एक्टिविटीज़ और स्टिमुलेशंस का सहारा देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने अर्ली स्टिमुलेशन पे भी एक अलग से वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसको भी देख के डिटेल में समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज्म। अब जब बात आती है कि प्रारंभिक संकेत इसके क्या है, तो ऑटिज्म के जो लक्षण हैं वो बहुत जल्दी भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे 1 से 12 महीने की उम्र यानी 1 साल के अंदर अंदर। और कुछ बच्चे जो हैं वो 1 साल से लेके 3 साल की उम्र के आसपास भी वो सारे कौशल खो सकते हैं जो उन्होंने उस दौरान हासिल किए होते हैं। इसके ऊपर हम अगले पार्ट में वीडियो के यानी पार्ट 2 में और डिटेल में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 11, द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, यानी शुरुआती तौर पे जब हस्तक्षेप किया जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, किसी भी चीज में जब आप अर्ली इंटरवेंशन करते हैं तो वो चीज बेहतर हो जाती है। तो इसी तरीके से बच्चों के जो ऑटिज्म की जो प्रॉब्लम्स हैं, इनमें हम बचपन से ही इंटरवेंशन डायग्नोसिस भी शुरू से करेंगे और इंटरवेंशन भी शुरू से करेंगे, ताकि जो बच्चे का विकास है उसमें काफी सुधार हो सके। हाँ, हालांकि बात अलग है कि इसका कोई इलाज नहीं है और थेरेपी और लाइफस्टाइल बदलने से ही बच्चों में वो सारी चीज़ों में बदलाव होता है, जिससे बच्चा समाज में और बेहतर तरीके से घुल मिल कर रह सकता है और उसे अपनी लाइफ को आसानी से लीड करने में या लाइफ को जीने में मदद मिल सकती है। अभी तक हमने इम्पोर्टेंट समझी। अब पॉइंट नंबर 12 में हम टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन पे बात करेंगे। तो जो इंटरवेंशंस हैं वो खास तौर से शिक्षा को लेके, बच्चों की भाषा को लेके, उनके ऑक्यूपेशन को लेके हो सकते हैं। जैसे स्पेशल एजुकेशन हम बच्चों को दे सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर मोटर स्किल्स पे तवज्जो दी जाती है, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स पे। स्पीच थेरेपी बच्चों को कराई जाती है ताकि उनकी भाषा और सशक्त हो जाए। जब बात आती है कि डाइट की, तो बच्चों के लिए विशेश आहार यानी कि स्पेशल फूड ऐसे बच्चों के लिए ज़रूर चुनना ज़रूरी है, जिसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों के लिए एनिमल सपोर्ट थेरेपी भी होती है और उनकी लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेरेंट्स को इनकरेज कैसे किया जाए ये समझने के लिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बार बार इस वीडियो में मैंने बात दोहराई है कि भाई बच्चे के डेवलपमेंट को लेके हम जागरूक रहें, सतर्क रहें, बहुत ही विजिलेंट रहें, कीन ऑब्जर्वेशन ज़रूर रखें, बहुत ही क्लोज वॉच रखें अपने बच्चों की डेवलपमेंट पे। कोशिश करिए कि जो पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं, ये 12-13 पॉइंट्स, उन पे ध्यान रखें। बट याद रहे कि बच्चों में जैसे ही डेवलपमेंटल डिलेज दिखाई दें तो एज सुन एज पॉसिबल किसी पेडाइट्रिशियन से या किसी कंसल्टेंट
कंसल्टेंट से जरूर मुलाकात करें। एंड यस, अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर करना ना भूलें ताकि जो लोग भी मदद चाहते हैं उनकी वक्त रहते मदद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। टेक केयर जनता, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।